Hello everyone, this is your educator Shivam welcoming to all of you on this amazing platform of Target Semester। जैसा कि आप सभी जानते हो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया क्या है, तो आपका बीएससी फिफ्थ सेम का जो मैथ्स का पेपर फर्स्ट है उसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को कवर करा रखा है। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे क्या, उसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे और उनको इंटरकनेक्ट करते हुए इन टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा हुआ था यूनिट के फर्स्ट के रिगार्डिंग, उसमें हमने किन किन टॉपिक्स को कवर आउट किया हुआ था, ताकि एक माइंड में इमेज बन जाए कि इन चीज़ों को लेकर के हमें आगे प्रोसीड करना होगा। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट यूनिट में आते हो तो आपने रिंग पढ़ा था, फिर हमने रिंग की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और फिर रिंग की प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद हमने कुछ पर्टिकुलराइज टॉपिक्स को देखा हुआ था, जैसे कि मान लो आपने आइडियल देख लिया, इंटीग्रल डोमेन देख लिया, फील्ड देख लिया, डिवीजन रिंग देख लिया। तो ये सभी टॉपिक्स हमने देखा हुआ था इंक्लूडिंग विद कैरेक्टर स्केच ऑफ एन रिंग। फिर हमने उसी में सारी चीज़ों को, आपको प्रीवियस नॉलेज को भी मैंने इंटरकनेक्ट करवाया हुआ था, जैसे कि मान लो जब हम एक ग्रुप में चल रहे होते हैं तो ग्रुप को कैसे हम इंटरकनेक्ट करते हैं रिंग से, सेम वही चीज़ें हम लेकर के चलेंगे कि फर्स्ट यूनिट को हम कैसे सेकेंड यूनिट से इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हमें इंटरकनेक्ट करके चलना होगा। और मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि ये जो आपका प्योर पाथ ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग करते क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे क्या, तो यूनिट 2 आपका स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट 2 में आपका है क्या, अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले समझो कि यूनिट 2 जो है आपका कोसेंट फील्ड ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन के बारे में हम बात करेंगे, और इन सभी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें इस टॉपिक सबसे पहले देख लो, फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलराइज फर्स्ट टॉपिक होगा आपके किसके, इस यूनिट के रिगार्डिंग। ठीक है, और लास्टली हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूक्लिडियन डोमेन पढ़ेंगे। फिर हम लोग लास्टली जब ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे तो इसी को इंटरकनेक्ट करते हुए हम लोग पॉलिनोमियल रिंग्स तक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें करना क्या होगा। हमें फर्स्ट यूनिट की जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ रखा है उन सभी टॉपिक्स को हमें सबसे पहले तो कवर आउट करना होगा। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लो, सारी वीडियोज़ आपकी पड़ी हुई हैं चैप्टर वाइज। ठीक है ना, अब समझो सबसे पहले हमें समझना क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, आपने इसमें से किन किन चीज़ों को पढ़ रखा है। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपने इंटीग्रल डोमेन पढ़ रखा है, कोसेंट फील्ड पढ़ रखा है, और पर्टिकुलराइज फील्ड के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे कि इंटीग्रल डोमेन थोड़ा सा हम देख लें। इंटीग्रल डोमेन देखने के बाद फील्ड थोड़ा सा देख लेते हैं, कोसेंट फील्ड कैसे बन रहा होता है, कोसेंट रिंग कैसे बन रहा होता है। इन सब पर मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बना करके रखा हुआ है, तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हो, ऐप में पड़ा हुआ है लेक्चर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो इसका जो बेस है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, दैट इज और इंटीग्रल डोमेन। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंटीग्रल डोमेन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। और मैंने आपको जब इंटीग्रल डोमेन बताया था तो सबसे पहले तो हम लोग उसका एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हमने पढ़ा क्या था कि जो आपका इंटीग्रल डोमेन होता है दैट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, आपने कहा क्या था, आपने बोला था इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये चीज़ें हमने पूरा जब इंटीग्रल डोमेन पढ़ने के बाद एक वन शॉर्ट फॉर्मूला जब हम लोग करते हैं, वन शॉर्ट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर हमने इसको बोला हुआ था विथ यूनिटी। अब इसका क्या मतलब है भाई, इस छोटे से एक लाइन में हम लोगों ने कितनी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। अगर हम बात करें कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग से पहले अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो रिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ भी रखा है तो उतना हम उसमें नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो चाहिए भाई, क्योंकि नया यूनिट शुरू होने वाला है, नया टॉपिक शुरू होने वाला है, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें चीज़ों को लेकर के चलना होगा। ठीक है, अब जरा समझो, रिंग के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि रिंग जो होता है वो कोई एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो रिंग का हमने फर्स्ट लेटर उठाया हुआ था आर, और रिंग का हमने फर्स्ट लेटर उठाया था आर, और इसको हमने कहा था कि प्लस और डॉट के साथ अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पर्टिकुलराइज कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से दैट दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज नोन एज योर रिंग।
ठीक है। तो ये सब चीजें थी। इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे कौन कौन सी कंडीशंस थी, कौन कौन से पूरे पर्टिकुलराइज्ड डेफिनेशंस थे, उसको समझने का जरूरत है। सबसे पहले आपने कहा कि भाई इसमें दो आपका क्या लगा हुआ है, आपका दो बाइनरी ऑपरेशन, एक प्लस है और एक मल्टीप्लीकेशन है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हमें आर को प्लस के साथ लेकर के चलना होगा और इसको हमने नाम दिया हुआ था R1। दिस इज योर R1, अगर आपको ध्यान हो तो दिस इज योर R1, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा था, दूसरा हमने कहा था कि हमारे पास एक R2 आएगा और इस R2 के अंदर में हमें क्या करना होगा, R को लेकर के चलना होगा डार्ट के साथ, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बिकॉज ऑफ इसमें आपके टोटल 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, इसमें आपके टोटल 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और इसके आगे जब जाते हो तो उसका क्या कहते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका होल्ड ऑन करना चाहिए। तो नंबर 3 पे जो आता है आपका R3, आप इसको मान सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपके 2 कंडीशंस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें तो आपको पता होंगी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर आप लोग क्लोजर के बाद क्या करते हो, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद यूनिटी की बात कर रहे होते हो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसके बाद आप क्या करते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है R1 के रिगार्डिंग। इसमें आप लोग क्या क्या करते हो, जरा इसको देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर सेकेंड आप क्या करते हो, नंबर सेकेंड की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। नंबर 3 पर अगर हम जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और नंबर 5 की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो ये आपके टोटल 4 हो गए, और एक होता है आपका कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये 5 चीजें जो होती हैं आपके R1 में एग्जिस्ट करती हैं। इस स्ट्रक्चर पर हम इन 5 चीजों को एग्जिस्ट करा रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, R2 में जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या करना चाहिए, सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। सेमी ग्रुप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसमें क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ होल्ड ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो आपके 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, दैट इज व्हाट, इसमें जो आपके 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, नंबर फर्स्ट होता है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड नंबर सेकेंड इज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपके 2 लॉज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो होता है दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू, या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हो इसको। तो आपका जो होता है पहला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, and this is your right distributive law, right distributive law, ठीक है। तो ये आपके पर्टिकुलराइज, अगर कोई दिया हुआ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर R प्लस डॉट इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इन तीनों के अंदर भी कई सारे कंडीशंस हैं, इतना ध्यान रखना, तब हम कहते हैं कि वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो क्या है, एक रिंग को फॉर्म करता है, एक रिंग बनाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब इस रिंग के बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, हमने रिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जरा सा हम बात करते हैं रिंग विथ यूनिटी के बारे में, हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम कहते हैं रिंग विथ यूनिटी क्या होता है भाई, या कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे, घबराने की बात नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो इंटर कनेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप समझो कि अब हमने जो रिंग की सभी कंडीशंस पढ़ रखी हैं, अब उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपके पास R प्लस डॉट एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर निकल करके आएगा, दैट्स फॉर्म अ रिंग, वो एक रिंग को फॉर्म कर रहा है ऑलरेडी। तब हमें क्या करना होगा भाई, अभी आप देखोगे जब यहाँ पर, तो आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पर छुटी हुई नजर आ रही हैं सेकंड वाले में। अगर इन सेकंड वाले में हम लोग एक एक कंडीशंस को ऐड ऑन करते जाएं और उन कंडीशंस के रिगार्डिंग अगर हमारी चीज़ें ऑप्ट होती जाती हैं, देन वी कैन से दैट कि अदर पोजीशन पे अदर डेफिनेशंस बनते जाते हैं, ठीक है। बस वही हमें करना है। हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर जब कम्यूटेटिव रिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अ रिंग
which holds commutative property with respect to multiplication that called commutative ring। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि r plus dot is a ring if r plus dot holds commutative property with respect to with respect to multiplication, sorry for this, with respect to multiplication, then we can say that r plus dot is a commutative ring, बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है। हमने यूज क्या किया हुआ है भाई, हमने यूज किया हुआ है कि हमारे पास जो r प्लस डॉट है वो एक रिंग फॉर्म करता है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। अब अगर रिंग फॉर्म करता है तो रिंग की कंडीशंस भी पता होंगी हमें। जब हमें रिंग की कंडीशंस पता है, बस उसी कंडीशन में एक कंडीशन और हमने जोड़ दिया, दैट इज व्हाट, वो कंडीशन हमारा है कि r प्लस डॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि r प्लस डॉट इज अ रिंग इफ r प्लस डॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देन वी कैन से दैट r प्लस डॉट इज अ कम्यूटेटिव रिंग। ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जरा देखो, ये हमने पढ़ लिया, हमने कम्यूटेटिव रिंग तक पढ़ लिया। अब इसके नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अब हमने जो कम्यूटेटिव रिंग पढ़ा हुआ है उसमें हम यूनिटी की प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चीज क्या होगा, वी हैव टू इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटी। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और एक चीज और समझना यहाँ पर कि एक टॉपिक और यहाँ से निकल सकता है। अगर मैं इस कम्यूटेटिव को यहाँ से हटा देता हूँ, दैट वी कैन से दैट कि एक और प्रॉपर्टी यहाँ से निकल सकता है, दैट इज व्हाट, रिंग विथ यूनिटी। बात समझ में आ रही है? उसमें तब क्या होगा, आपका कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी होल्ड ऑन नहीं होगी, सिंपल सा आपका क्या होगा, रिंग विथ यूनिटी की प्रॉपर्टीज होल्ड ऑन होंगी। ठीक है, तो ये तो अपने आने वाले समय में जैसे जैसे चीज़ें आएंगे हम उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी अभी जिन चीज़ों का जरूरत है उसको देख लो। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो r प्लस डॉट है इज अ कम्यूटेटिव रिंग। हमने पहले ही बोल दिया कि अब हमारे पास जो r प्लस डॉट है दैट इज अ कम्यूटेटिव रिंग, वह एक कम्यूटेटिव रिंग है। अब हमें इसमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी, तो हम बोलेंगे इफ r प्लस डॉट हैविंग unity with respect to multiplication then r plus dot is called commutative ring with unity। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया हुआ है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया हुआ। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें, इस यूनिट को हम लोग स्टार्ट करें, दैट इज व्हाट, फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट है और इस चैप्टर का नाम, इस यूनिट का नाम भी आप यही लेकर के चल सकते हो। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या था भाई, हमें इस फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन को पढ़ने से पहले हमें इंटीग्रल डोमेन की थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेना था, बिकॉज ऑफ हमें इंटरकनेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया क्या, सबसे पहले तो इंटीग्रल डोमेन को जब हमने समझा तो हमने देखा कि इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सिंपल सा एक लैंग्वेज हमने यूज कर लिया है। बात समझ में आ रही है? अब हम करेंगे क्या इसमें, अगर हम देखें तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता क्या है, तो रिंग सबसे पहले हमने देख लिया।
अब जब हमने रिंग देख लिया तो रिंग के बाद हम लोगों को क्या डिस्कस करना था, कम्यूटेटिव रिंग के बारे में। तो रिंग से हमने कम्यूटेटिव रिंग को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करवा दिया। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या देखा, अब हमने जब कम्यूटेटिव रिंग देख लिया तो उसको हमें इंटरकनेक्ट करना था यूनिटी के साथ, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, उसको हमने इंटरकनेक्ट करवा दिया। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक होता है वो बन रहा होता है, इस तरीके से आपका टॉपिक क्या हो रहा था, चल रहा। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमें ये डेफिनेशन समझाने थे, इसीलिए मैंने यहाँ तक की चीज़ों को बता दिया आपको। अब इस डेफिनेशन में थोड़ा सा मैं एक चीज़ को और ऐड ऑन करने वाला हूँ, दैट इज़ व्हाट, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एन इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दैट हैज नो जीरो डिवाइजर। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड ऑन करोगे, यूनिटी विच हैव नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर, ठीक है। मैंने पहले क्यों नहीं ऐड किया, बिकॉज ऑफ हमें केवल यहाँ तक की चीज़ों को समझना था जहाँ तक हमें ज़रूरत था, वहाँ तक मैंने लिखा। अब हमें समझना होगा कि ये जो नो जीरो डिवाइजर की बात कर रहे हैं वो हमने कहाँ पढ़ रखा है। ऑब्वियसली आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा होगा। अगर हम बात करें आपसे जीरो डिवाइजर की, तो आप लोग वहाँ पर समझते हो कि नॉन जीरो डिवाइजर और जीरो डिवाइजर हमने पढ़ रखा है। तो वहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग थी वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था, थोड़ा सा इसको भी समझ लो। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर, अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात कर लूँ तो इसमें सिंपल सा एक लैंग्वेज है कि अगर हमारे पास मान लो इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, जो रिंग में बिलोंग कर रहा है, और ए डॉट बी बराबर ज़ीरो है, मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है। ए और बी जो है वो आर का ए मेंबर है और ए डॉट बी बराबर ज़ीरो है। उस कंडीशन में हमें क्या मिलना चाहिए, आइदर ए बराबर ज़ीरो होना चाहिए, आर बी बराबर ज़ीरो होना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। आप सिंपल सा सोच के देखो कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 1 एंड 7, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाया तो क्या इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें रिंग में मिलने वाले सभी के सभी एलिमेंट्स ऐसे मिलने चाहिए जिनका हम मल्टीप्लिकेशन जब करवाएं और वो नंबर्स अगर नॉन जीरो नंबर्स हों, अगर वो दोनों के दोनों नंबर्स नॉन जीरो नंबर्स हों, दैट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो, उस कंडीशन में उनके मल्टीप्लिकेशन पर हमें जीरो नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई। और अगर ए डॉट बी बराबर जीरो मिल रहा है देन हमें एक श्योरिटी होनी चाहिए कि या तो ए बराबर जीरो है या तो बी बराबर जीरो। ऑब्वियसली आप बात करोगे, अगर मैं कहता हूं कि ए इंटू 7 बराबर जीरो है, तो आप सिंपल सा, मैं अगर पूछिए किस कंडीशन में होगा, आप बोलोगे यहाँ पर सिंपल सा एक मतलब है कि ए बराबर जीरो होगा, तभी जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यही कंडीशन है आपका रिंग विथ जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ये टॉपिक आपने पढ़ रखा था। तो या तो आप बोल सकते हो नो जीरो डिवाइजर, या आप इसी को बोल सकते हो, इसी टॉपिक को एक नाम और होता है इसका, जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। आई होप अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इंटीग्रल डोमेन आपने देख लिया, ऐसे ही सेम एज ऑन आपने क्या कर लिया, इंटीग्रल डोमेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसमें इंटरकनेक्शन है, उसको हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल डोमेन दैट इज ऑफ दिस टाइप। अब जरा फिर से पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो फील्ड की बात की गई है, सेम एज ऑन हमने क्या किया हुआ था, फील्ड के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो आपने यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन में रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की बात की हो, या बोला गया, आप बोले क्या हो कि विच हैव नो जीरो डिवाइजर बोला है आपने, इस प्रॉपर्टीज़ को आप हटा दो और आप यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करोगे, दैट इज़ व्हाट, कि एक जो हमारे पास रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग जो होता है, वो करना क्या चाहिए आपका, सिंपल सा, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो उसमें होंगे वो सभी के सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स अपना इनवर्स रखना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल कनेक्शन था। फील्ड के बारे में हमने देख लिया, इंटीग्रल डोमेन के बारे में हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू लेते हैं कोसेंट रिंग के बारे में। कोसेंट रिंग भी मैंने बता रखा है। कोसेंट रिंग को पढ़ने के लिए आपको नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा। भाई हमारे पास क्या होता है, आर कोई एक रिंग होता है और उसका हमने सब रिंग ले लिया यस,
सब रिंग भी हमने पढ़ रखा है। और उसी R बाई यस को जब हम एक कलेक्शन बनाते हैं, R बाई यस किस तरह का कलेक्शन होता है आप जानते हो कि यस प्लस ए, यस प्लस बी, यस प्लस सी टाइप्स के कलेक्शन होते हैं। और जब उन सभी कलेक्शंस को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अगर ये कलेक्शन रिंग की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, देन वी कैन से दैट कि ये जो बना हुआ कलेक्शन का एक पर्टिकुलराइज फॉर्मेट है, पर्टिकुलराइज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज योर कोसेंट रिंग। ठीक है, ये चीज़ें हमने बता रखी थी। तो ये हो गया ओवरऑल आपका पूरा का पूरा इस जो टॉपिक पढ़ना था हमें, आज का टॉपिक जो हमें पढ़ना था उसका हमने इंटरकनेक्शन करवाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग प्रीवियस में भी पढ़ करके आए होंगे तो इससे ज़्यादा बेटर फील कर पाओगे। ठीक है, अब जरा समझना, अब हम इसमें आते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। हम इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताई दैट इज सफिशियंट फॉर दिस टॉपिक, इस टॉपिक के लिए उतनी चीज़ें सफिशियंट हैं और इसमें भी मैंने उन सभी चीज़ों को इंक्लूड ऑन करवा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बार और मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपल सा सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग बताई गई हैं, सभी चीज़ों को आपको लर्न आउट होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर्स हैं नहीं, 12 या 13 लेक्चर हैं आपके पूरे के पूरे ऐप में पड़े हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हो और उसके बाद आप लोग प्रोसीड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, चलो फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज व्हाट, द फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ एंड इंटीग्रल डोमेन। ये आपका टॉपिक है इस यूनिट का। अब जरा इसका फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, देखो लिखा क्या, एन इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग डी। यहाँ पर देखो जो मैंने रिंग को आर से रिप्रेजेंट किया हुआ था, यहाँ पर आपका डी से रिप्रेजेंट कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको बताया भी था कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग अपने अकॉर्डिंग ए टू जेड किसी भी नंबर्स, किसी भी अल्फाबेटिकल नंबर्स से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली आर रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी डी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंटीग्रल डोमेन को आई और डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंटीग्रल डोमेन का जो आपका फर्स्ट लेटर है डी का, वही यहाँ पर डी लिखा गया है। ठीक है ना, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग डी with the addition property that it has no zero divisor, that is if AB is equal to 0 for some A B belongs to D, then at least one of A or B must be 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपने पढ़ रखा, मैंने अभी बताया, जस्ट अभी मैंने बताया। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि जो एक इंटीग्रल डोमेन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होने के साथ ही साथ आपकी एक प्रॉपर्टीज होती है, एडिशनल प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, इट हैज़ नो जीरो डिवाइजर। ये अपना कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं रखता। उसका एक्सप्लेनेशन है कि जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, नो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द रिंग ऑफ इंटीजर इज ऑफ कोर्स अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। जब मैंने आपको इंटीग्रल डोमेन बताया था टॉपिक, तो वहाँ पर मैंने ढेर सारे आपको एग्जाम्पल्स करवाए हुए थे। उन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रल डोमेन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इंटीजर्स का यहाँ पर कलेक्शन ले लिया है। तो वही चीज़ लिखा जा रहा है, द रिंग ऑफ इंटीजर्स, जो हम लोग इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, जेड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले जेड की हम बात कर रहे हैं प्लस और डॉट के साथ, इस वाले जेड की हम बात कर रहे हैं प्लस और डॉट के साथ। बोला जा रहा है ऑफ कोर्स और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, यह एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है। इसी को हम लोग हर जगह एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है इंटीग्रल डोमेन के एग्जाम्पल्स की। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग, मोस्ट कॉमन ऑफ एग्जाम्पल यही है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। द रिंग ऑफ इंटीजर है यहाँ पर, देखना, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर बना लेना, द रिंग ऑफ इंटीजर, द रिंग ऑफ इंटीजर्स has the attractive features that we can enlarge into the set of rational numbers which is a field। अब जरा समझना, हमने क्या किया, इंटीग्रल डोमेन तो हमने पढ़ लिया भाई, फिर उसी टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आ रहा है आपका फील्ड। फील्ड भी मैंने आपको बताया, तो वही चीज़ अब उसको क्या किया जा रहा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये जो टॉपिक से इंटरकनेक्ट करवाने का प्रयास कर रहा है। बोल क्या रहा है कि जो रिंग होता है इंटीजर्स का, वो एक अट्रैक्टिव फीचर रखता है, दैट फीचर इज व्हाट, उसको हम इनलार्ज कर सकते हो, उनको हम बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हो, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स तक बढ़ा सकते हो। और ये जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है दैट इज अ फील्ड, वो आपका एक फील्ड होता है।
फील्ड में एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज व्हाट, कि जो हमारा कम्यूटेटिव रिंग होता है उसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट अपना क्या करना चाहिए, अपना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के साथ ही साथ आपका इन्वर्स की प्रॉपर्टी रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर इन्वर्स है तो यूनिटी तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर हमारा कोई दिया हुआ कम्यूटेटिव रिंग क्या कर रहा है, उसमें आने वाले हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स अपना इन्वर्स रखते हैं, देन वी कैन से दैट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज योर फील्ड। उस स्ट्रक्चर को हम फील्ड बोल देते हैं। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन, इसी तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एनी इंटीग्रल डोमेन टू अ फील्ड। तो यहाँ पर देखो फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बना लो। यहाँ पर टू स्मॉल लेटर है, पूरा का पूरा लाइन एक साथ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बोला क्या जा रहा है कि इसी मैनर से जैसे अभी हमने क्या किया, जैसे अभी हमने रिंग ऑफ इंटीजर्स को फील्ड के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर दिया, कैसे, इंट्रोड्यूसिंग बाय रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करने के बाद सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने क्या कर दिया, फील्ड के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर दिया। उसी तरीके से हम और भी डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, वही चीज लिखा, वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन फॉर एनी इंटीग्रल डोमेन टू अ फील्ड। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जिसमें हम एक इंटीग्रल डोमेन को क्या कर सकते हैं, फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो आपका था पूरा का पूरा बेस बनाया जा रहा था, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड को इंटरकनेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। डेफिनेशन के बारे में अब डिस्कस करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, जो अभी हमें पढ़ना था इस टॉपिक में, दैट इज व्हाट, द फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अ रिंग आर कैन इम्बेडेड इन अ रिंग आर डैश, एक रिंग जो होता है आर, वो इम्बेडेड किया जा सकता है आर डैश में। इम्बेडेड का मतलब क्या होता है, एक इमेज बनाया जा सकता है, ठीक है। आर का ही हम क्या कर रहे हैं, आर डैश में इम्बेड कर रहे हैं, दैट मीन्स इमेज बना रहे हैं। इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू आर डैश। समझ में आ रही हैं चीजें। हमें करना क्या है, इम्बेडेड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास ये चीज़ है और इसका अगर मैं इसका इम्बेडिंग बनाना चाहता हूँ तो होगा क्या कि इसी का सेम एज ऑन एक ऐसा इमेज हमें बना दें कि अगर उस इमेज पर मैं इसको रखूँ ये पूरी तरह से उसको ढक ले, इसमें और उसमें कोई भी अंतर ना रहे। ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, इम्बेडिंग बोलते हैं, इम्बेडेड इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, अ रिंग आर कैन बी इम्बेडेड इन अ रिंग आर डैश। एक ऐसे हम लोग रिंग आर को आर डैश में इम्बेड कर सकते हैं इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू आर डैश। एक आइसोमॉर्फिज्म वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो आइसोमॉर्फिज्म कैसे होना चाहिए, फ्रॉम आर टू आर डैश होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इफ आर एंड आर डैश हैव यूनिटी एलिमेंट 1 and 1 डैश। अब मान लो कि जो आर के रिगार्डिंग आपका यूनिटी ऑफ आर है दैट इज 1, आर के रिगार्डिंग 1 है, और आर डैश के रिगार्डिंग आपका क्या है, 1 डैश है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर को लेकर के चलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, उसके यूनिटी उसके इनवर्स को हम लोग नोटेशन में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मान लो कहता है कि आर और आर डैश के रिगार्डिंग इनके यूनिटी एलिमेंट्स क्या है, 1 और 1 डैश हैं, तो उस कंडीशन में वी इंसिस्ट, हम देख सकते हैं इन एडिशन दैट हिज आइसोमॉर्फिज्म टेक्स 1 onto 1 डैश। इस कंडीशन में जो हम लोग आर से आर डैश में एक इम्बेड इमेज बना रहे हैं उसमें क्या होगा, 1 जो होगा यूनिटी जो आर का होगा वो आर डैश के यूनिटी से ही इंटरकनेक्ट करेगा, आर डैश के यूनिटी पर ही इमेजेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब क्या है कि मान लो हम कह रहे हैं कि आर हमारे पास कोई एक रिंग है, दिस इज अ रिंग, और यहाँ पर आर डैश जो है वो भी एक रिंग है जो कि इमेज है आपका आर डैश में। कैसे बन रहा है चीजें, तो यहाँ पर एक मैपिंग हमने डिफाइन किया दैट इज और यफ, और यह यफ क्या है, दैट इज और आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म विथ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोमॉर्फिज्म है आपका, और इनटू है, इनटू का मतलब क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब जरा समझना बोला क्या जा रहा है कि अगर 1 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये 1 जो है दैट इज और यूनिटी एलिमेंट ऑफ दिस आर, इस आर के लिए 1 क्या है, यूनिटी है। तो अगर इस आर का हम इमेज बनाते हैं किस कंडीशन में, जब यह इम्बेडिंग इमेज है और यहाँ पर जो हम फंक्शन डिफाइन कर दैट इज आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है इनटू के साथ, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में 1 जो होगा वो 1 डैश के साथ इंटरकनेक्ट होगा, 1 डैश का इमेज बनेगा,
ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि पर्टिकुलराइज हम सभी चीज़ों को यहाँ पर इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें हो गई आप। R dash will be called over ring or extension of ring if R can be embedded in R dash। अब देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि जो हम रिंग बना रहे हैं उस रिंग का हमने एक्सटेंशन कर दिया। अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने फर्स्ट यूनिट में केवल और केवल रिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ था, लेकिन अब हम जो चीज़ें देख रहे हैं दैट इज व्हाट एक्सटेंशन ऑफ रिंग हम देख रहे हैं। सेम एज ऑन जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, बीएससी के बाद जब आप एमएससी में जाओगे, या अभी तो शायद जो नए बच्चे आ रहे हैं एनईपी के थ्रू, उनके सिलेबस में एक्सटेंशन ऑफ फील्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया बीएससी में। लेकिन अभी तक जो चीज़ें चल रही थी मैथ्स में, जब आप एमएससी में जाते थे तो उसमें क्या किया जा रहा था, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड पढ़ाया जाता था आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही। ठीक है ना, तो वो सभी चीज़ें जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। जो आपने फील्ड पढ़ रखा है उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। एक्सटेंशन की मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू क्या ले रहे हो, एक्सटेंशन ऑफ रिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू है। अभी इस टॉपिक को पढ़ने बाद हम इसको क्विकली क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। इसके बाद इसका डिस्कस कहीं नहीं होगा आपको। इसके बाद ये जो टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ रिंग वो कहीं नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ ये जो आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ये इतना ही बहुत सफिशियंट है। ठीक है ना, तो अभी आपने समझ लिया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एम्बेडेड इमेज होना चाहिए आर का आर डैश में, और दैट इज व्हाट एक इनटू फंक्शन रहता है। और ये इनटू फंक्शन जो होता है वो होता क्या है, वो आपका आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करा रहा होता है। अब यह आइसोमॉर्फिज्म अगर एग्जिस्ट करा रहा है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर आर में कोई एक हमारे पास यूनिटी है, आर अपना एक यूनिटी रखता है, तो उस कंडीशन में आर डैश भी रखेगा अपना यूनिटी। और अगर दोनों के दोनों यूनिटी अपना रखते हैं तो आर का जो यूनिटी होगा दैट इज इंटरकनेक्टेड विथ यूनिटी ऑफ आर डैश। वो आर डैश की यूनिटी से एग्जिस्ट करेगा, आर डैश की यूनिटी से इंटरकनेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका सिंपल सा कहने का मतलब है। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है उस कंडीशन में आर डैश विल कॉल्ड, जो हमारे पास आर डैश निकल कर के आ रहा है, ये आर डैश आपका क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज योर एक्सटेंशन ऑफ रिंग। इस आर रिंग का एक्सटेंशन कहलाता है या ओवर रिंग कहलाता है अगर एम्बेडेड इमेज ऐसा बन जाता है तब, आर से आर डैश में। समझ में आ गया। तो अभी तक हमने कुछ नहीं, अभी तक हमने बस क्या किया, इंटरकनेक्शन ऑफ इंटीग्रल डोमेन विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। फील्ड से हमने इंटीग्रल डोमेन को इंटरकनेक्ट किया हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा अभी क्या, एक्सटेंशन ऑफ रिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक्स हैं ये बेसिक चीज़ें हैं आपके इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। अब जो हम चीज़ें पढ़ेंगे दैट इज व्हाट, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एफ इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक है ना, अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट, डेफिनेशन ऑफ कोसेंट फील्ड ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। अब जो हमारा टॉपिक है वो यही टॉपिक है, इसी का डेफिनेशन हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो अब समझना जरा कि हम लोग कब एक दिए हुए फील्ड को कोसेंट फील्ड ऑफ इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे, या फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन कब हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। और फील्ड एफ इज सेड टू बी कोसेंट फील्ड ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर। एक फील्ड जो है उसको हम कोसेंट फील्ड ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन ऑफ आर तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट टू प्रॉपर्टीज। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, बोला जाता है कि एफ इज द सुपर सेट ऑफ आर। सुपर सेट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्लास 11th का टॉपिक है। होता क्या है, अगर सिंपल सा आप देखोगे तो हम लोग जब फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि आर के अंदर ही होता है फील्ड, या अगर मान लो तो पूरा का पूरा आर ही फील्ड होता है। लेकिन जो आपका फील्ड होता है उस आर से तो बड़ा नहीं होता है ना, उस आर से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगा दैट इज व्हाट, कि अब जो हमारे पास आर होगा ये क्या होगा, दैट इज इंक्लूडिंग इन यफ। ये यफ में इंक्लूड होगा, और ये तभी हो सकता है जब आर पूरा का पूरा यफ हो जाए। बात समझ में आ गई। इसका सिंपल सा मतलब है, सबसे पहला जो कंडीशन आपका बोला जा रहा है दैट इज व्हाट, यफ इज द सुपर सेट ऑफ आर। यफ जो है वो आपका सुपर सेट होना चाहिए आर का। नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं, यफ इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग आर। यफ जो होना चाहिए, ये जो यफ है फील्ड है, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट फील्ड होना चाहिए जो कि आर में कंटेन्ड हो रहा हो।
इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक यफ जो है वो स्मॉलेस्ट फील्ड है जो कि आर में कंटेंट हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड निकल करके आएंगे जो कि आर में कंटेंट होंगे। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, दैट इज फॉर ऑल यफ डैश is the superset of R such that f dash is a field and f is the subset of f dash। f जो होगा वो सबसेट होगा f डैश का, और किस कंडीशन में होगा, तो आपका जो यहाँ पर f डैश है वो सुपरसेट होना चाहिए R का। ठीक है, तो अगर एक दिए हुए सबसे स्मॉलेस्ट फील्ड का सुपरसेट बन जा रहा है हमारा R, तो उससे बड़े बड़े जो फील्ड्स आएंगे ऑब्वियसली उनका भी सुपरसेट बनेगा। बात समझ में आ गई। तो ये दो कंडीशंस होते हैं जो कि एक फील्ड अगर अपने अंदर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो जो फील्ड होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोसेंट फील्ड ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। एग्जांपल्स की बात कर लो, Q इज द कोसेंट फील्ड ऑफ, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बना लेना, Q इज द कोसेंट फील्ड ऑफ द इंटीग्रल डोमेन z ऑफ इंटीजर। z ऑफ इंटीजर्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ पर q को कोसेंट फील्ड बोलते हैं किसका, इंटीग्रल डोमेन z ऑफ इंटीजर, क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि जब आप सेट ऑफ इंटीजर में जाते हो तो सेट ऑफ इंटीजर को हमने अभी इंटरकनेक्ट किया हुआ है फील्ड से, तो आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पर जो इंटीग्रल डोमेन के अंदर जो प्रॉपर्टीज ये दो हैं वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि जो आप जो q लेकर के चलोगे दैट इज एक्सटेंशन ऑफ z। Q ऑब्वियसली आप क्या बोलते हो कि जो आपका Q होता है इस Q के अंदर Z एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो Z का एक्सटेंशन ही तो हुआ Q। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सुपरसेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पर बोली जा रही है दैट इज क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्लियर कर लेता है। अब जरा समझना, स्मॉलेस्ट कंटेनिंग की बात जब हम करते हैं तो इंटीजर जो होगा वो स्मॉलेस्ट फील्ड हम लेकर के चलते हैं, और वो जो स्मॉलेस्ट फील्ड है वो जब सुपरसेट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है उसके बाहर की जितनी भी चीजें होंगी वो ऑब्वियसली कर रही होंगी। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस तरीके से आपका सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर निकल कर के आ रहा है वो क्या बनाएगा, वह एक क्वोशेंट फील्ड ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, क्यू के साथ बनाएगा। क्यू क्या है आपका, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। यहां पर आप लिख सकते हो क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीजें थी जो कि मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कोसेंट ऑफ रिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी मैंने कर रखा है फर्स्ट यूनिट में, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम इंटरकनेक्ट करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं सारे लेक्चर्स को। आज का जो लेक्चर है पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस टॉपिक को समझा, टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं उनके डेफिनेशंस देखे हमने, उनको इंटरकनेक्शन किया विथ एग्जाम्पल। उसके बाद हमने क्या किया, कैसे एक इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड के फॉर्म में आता है उसको हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू z और q के लिए। फिर जब हमने उतनी चीज़ें देख ली फिर हम लोगों ने अपने टॉपिक को पढ़ा कोसेंट फील्ड ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अगर कोई दिया हुआ इंटीग्रल डोमेन सेटिस्फाई करता है, अगर कोई फील्ड सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से दैट दिस इज ओवरऑल दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट 2। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे आने से पहले क्या करना, आप सभी इस लेक्चर को पढ़ने के साथ ही साथ फर्स्ट यूनिट के सारे लेक्चर्स को देख लेना। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर को मैं YT पे डलवा दूँ, यूट्यूब पे डलवा दूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ बताना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर जो लिया हुआ था आपके फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग, उसमें मैंने बोला भी था दिस इज़ अ डेमो लेक्चर, वह केवल एक डेमो लेक्चर है। उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आपकी पढ़ेंगी वो सारी की सारी ऐप में पढ़ रही होंगी बिकॉज ऑफ बाय रूल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो वीडियोस तो ऐप पे हैं। बाकी उसके बाद इस जो यूनिट 2 का जो फर्स्ट लेक्चर है इसका फिर से आपके सारे लेक्चर्स क्या होंगी, ऐप पर कंटिन्यू होंगी। फिर मैंने देखा बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं सर आगे के लेक्चर्स कहाँ हैं, आगे के लेक्चर्स कहाँ हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार बता भी दूँ कि आपके जो आगे के लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे ऐप पर चल रहे होते हैं। और मैंने नीचे भी लिखा हुआ था दिस इज़ डेमो लेक्चर, इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो आपकी क्या होंगी, ऐप पर चलेंगी। आई होप आपके अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।